आज जो टोबैको डे है उसके ऊपर आपने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में कल आप एक हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपको माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैंसर का जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है और कैंसर का जो क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, दोनों हम लोग पे नजर देते हैं। सिर्फ हम लोग क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव भी नजर देते हैं। हमारे पास अभी लोग पेशेंट जो आते हैं, ये जो हम लोग देखते हैं यंग से लेके बूढ़े तक जो पेशेंट आते हैं, उनको जो हम लोग कैंसर की डिजीज, लंग की डिजीज, जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है वो देखते हैं। उसको देख के हम लोग थोड़ा सा चिंतित थे कि क्या किया जाए। तो वी थॉट दैट वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज द प्रेस क्लब एंड द प्रेस फ्रेंड्स टू ब्रिंग दिस थिंग इन द लाइमलाइट, that with the last Signet initiative is a preventable thing, and tobacco is the only preventable cancer in this today's world. Other cancers are genetic and is like other forms, but tobacco can be prevented, and other specialists say that almost 20 to 30% cancers can be prevented, and this not only clinically improves, also the patients financially, the mental improvement happens with this thing. Sir, your name? I am Dr. Sujal Ranjan Dev, Medical Director at Sun Hospital. बीमार आदमी का कोई पेशेंट आता है तो क्या सोचते हो? एक्चुअली देखिए, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। लंग्स का प्रॉब्लम जो होता है, छाती का प्रॉब्लम, वो मैं देखती हूँ। तो इस तरह के जो भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है कि वो स्मोकिंग कर रहे थे या फिर मतलब टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे थे, जैसे च्यूएबल टोबैको जो होता है, स्मोक के अलावा भी अगर च्यूएबल टोबैको ले रहे थे, उस तरह की अगर कोई हिस्ट्री होती है और उनका एज भी mid-30s, mid-40s इस तरह का एज है, तो वैसे पेशेंट्स में हम लोगों को पहले कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है। पहले तो उनका हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होती है एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करना होता है, और एक टेस्ट है जिसको लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें क्या है कि पेशेंट एक मशीन के अंदर फूंकते हैं, उससे उनके लंग का फंक्शन, ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है, वो दिखता है। वो देख करके हम लोग डायग्नोज करते हैं कि उनका सांस का प्रॉब्लम स्मोकिंग की वजह से आया है या नहीं आया है। अगर उस तरह का प्रॉब्लम दिखता है तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस है। मोस्टली लंग्स के प्रॉब्लम के लिए हम लोग इनहेलर देना प्रेफर करते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उस टाइम में कुछ और मेडिसिन और टैबलेट्स देने पड़ते हैं। और ज़्यादा सांस की तकलीफ होने पर, जब सांस की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम में नेबुलाइजेशन देना पड़ता है। और अगर बहुत कम प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। थैंक यू मैम। आपका नाम और देखेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मधुप्रिया है। मैं कंसल्टेंट हूँ पल्मोनरी मेडिसिन के डिपार्टमेंट में, जिशन So ultimately the patient was unable to take the chemotherapy because of the coldness. So that is the story. The cancer